ओके। तो आज हमारे साथ हैं हमारे एक बहुत ही होनहार हमारे स्टूडेंट रहे और वर्तमान में शिक्षा जगत में एक नई पारी की शुरुआत करने वाले वीरेंद्र जी, वीरेंद्र शर्मा, गांव चामला और डाकघर पाटगढ़ से संबंध रखते हैं। तो वीरेंद्र जी, आपको पहले बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएं जी, इस धन्यवाद सर। शिक्षा विभाग में नई पारी प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान के रूप में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, तो वीरेंद्र ने बाटगढ़ में हमसे मिले थे, तो आप कौन सी क्लास में थे? 2000 कब आपने 10th क्लास की है, पास की है? सर एक्चुअली मेरी 10th हुई है 2011 में अच्छा, भाटगढ़ स्कूल से। तो आई थिंक मैं आपसे सर 2008 के करीब मिला होगा। उस टाइम सर मैं 8th क्लास में था जब आपसे मिले हैं। अच्छा। तो 2011 के बाद ये जो सफ़र रहा, आप थोड़ा-सा संक्षेप में अपनी स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में बताएँ और किस तरह से आपको ये जो है सफलता आज जो मिली है, इसमें क्या मुख्य बात रही है संघर्ष की पढ़ाई के तौर पर जो? सर 10th के बाद ऐसा हुआ कि सर मैं चला गया शिमला। तो मेरी +1 +2 शिमला से ही हुई है। फिर मैंने ग्रेजुएशन कोटशेरा कॉलेज से की है शिमला से ही। उसके बाद मैंने सर अपनी मास्टर्स की है 2016 में ICU रोल फ्रॉम HPU। आफ्टर दैट सर मैंने बीएड की। और सर जो स्टार्टिंग से मेरा एक मोटिव यही था कि बनना है तो अध्यापक ही बनना है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे परीक्षाएं और भी दी सर, बट जो एक मन में था कि नहीं लगना है तो अध्यापक ही, तो उस हिसाब से फिर मैं सर आगे चलता गया। 2019 की बात है सर, ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग बीएड तो सेट के फॉर्म निकले थे शायद। अच्छा। तो मैंने भर दिया था। वो प्रेपरेशन तो उस हिसाब से नहीं थी, बट वो सेट मेरा हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा बूस्टर मिला कि जब सेट हो सकता है तो क्यों ना मैं नेट की तरफ जाऊं। ओके। तो उसके बाद सर मैं जुट गया, मैंने नेट की तैयारियां की सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट नेट दिया सर, मेरा नेट नहीं हुआ। फिर मुझे लगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मैंने हार नहीं मानी सर। फिर मैं चलता गया। फिर उसके बाद तो ऐसी लाइन लगी सर कि मतलब 5 बार मैंने कंटिन्यू नेट निकाला सर इन पॉलिटिकल साइंस। ओके। फिर जो सब्जेक्ट का था मतलब, तो सब्जेक्ट में तो मतलब पकड़ फिर हो ही गई थी। फिर उसके बाद बारी आती है कॉलेज कैडर की सर। तो कॉलेज कैडर दिया सर, लेकिन बाय लक कह लो चाहे जो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं सर वहाँ मैं टूटा तो जरूर था, लेकिन वो बोलते हैं कि इंसान को ठोकर लगनी जरूरी है लाइफ में। वो आपको आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करती है। तो कहीं ना कहीं वो ठोकर मुझे लगी, तो कहीं ना कहीं उसने मुझे एक प्रकार से सर मोटिवेट किया जी। फिर मैंने ठान लिया कि अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिर आफ्टर दैट पीजीटी की निकली रिक्रूटमेंट। फिर मैंने ठान लिया कि जो मर्जी हो जाए, मैंने इतनी मेहनत करनी है और जितनी अभी तक की है उससे डबल मेहनत और करनी है। तो फिर मैं प्रिपरेशन करता गया और फिर आज ये नतीजा आप हैं। मतलब हार ना मानना चाहिए। हार्ड वर्क इज ऑलवेज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क के साथ सर आई थिंक मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि पढ़ते सर सभी है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। क्योंकि सिलेबस सर आज के टाइम में इतना है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरी की पूरी बुक आप याद कर सको। नॉट पॉसिबल। तो आपको इतना पता होना चाहिए सर कि आपने पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है आज के सिनेरियो में, क्योंकि सर फैक्ट्स इतने हैं इंसान नहीं रख सकता सर याद। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ आई थिंक स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है आज के सिनेरियो में। अच्छा, ये जो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो भी इसको देख रहे हैं और जैसा कि आपकी सारी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से रही है ना? तो आज के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए किसी भी फील्ड में अगर जाना हो तो बेसिकली तो टाइम मैनेजमेंट ही है। तो आपने शब्दों में छोटे से जो इसमें आपका एक एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है, तो कुछ टिप्स या ट्रिक्स के बारे में क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए जो खास तौर पर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सरकारी स्कूल्स के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कैलिबर सर बहुत होता है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर अगर बच्चे को गाइडेंस मिल जाती है कि क्या करना है आगे, क्योंकि सर गांव के बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता नहीं है कि करना, वो खाली पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए, प्लस जो आपका जो है बुक्स वगैरह है, उसके साथ आप लगन से रहो, कभी साथ मत छोड़ो और कंटिन्यूस ईमानदारी से पढ़ते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप अपने बड़ी बात है आपके पास एम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है। उस एम को सामने रख के आप फिर आगे बढ़ते रहिए। किताबों का साथ मत छोड़िए, क्योंकि ये कभी आपको धोखा नहीं देगी। इसलिए मतलब कंटिन्यूस मेहनत करते रहो बस। और आगे अब क्या आगे का प्लानिंग है कि अभी क्या करना है आगे? सर आगे तो ऐसा है सर कि सीखना एक ऐसी प्रोसेस है सर जी, कभी खत्म नहीं होती है। ये तो साइकोलॉजी में एक टर्म भी है कि सीखना है, जो लर्निंग है वो
जो गर्भ से शुरू होती है और मरने तक चलती है। तो सीखना तो सर लाइफ का हिस्सा है और ये कभी खत्म भी नहीं होता है, चलता रहता है। तो आगे का तो सर ऐसा है कि अभी हम आगे और तैयारी करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। कॉलेज कैडर का सोचा है और जी जान लगा देंगे सर। और ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, और आशा है कि इसी तरह से आप अब अपने इस जीवन को बच्चों के लिए भी समर्पित करें एज ए टीचर, शिक्षक के रूप में। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।